देश का वो नाम जिस पर करोड़ों भारतीय भरोसा करते हैं। लेकिन अब टाटा की सबसे ताकतवर कुर्सी को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है। एन चंद्रशेखरन ने टाटा सन्स के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है और फरवरी 2027 के बाद दोबारा कार्यकाल लेने से खुद को अलग कर लिया है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि चंद्रशेखरन की अगली पारी क्यों नहीं होगी। बड़ा सवाल ये है कि टाटा ग्रुप की अगली कमान किसके हाथ में जाएगी। क्या टाटा सन्स की लिस्टिंग, बढ़ते निवेश और कर्ज को लेकर अंदर खाने कोई मतभेद है? क्या नोएल टाटा की चिंताओं ने इस फैसले में भूमिका निभाई? और क्या चंद्रशेखरन के जाने के बाद टाटा की रणनीति बदल सकती है? आइए पूरी कहानी आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सलील संदेश और मैं हूं आपके साथ अश्विनी। दरअसल एन चंद्रशेखरन ने टाटा सन्स बोर्ड को बता दिया है कि वह अपना मौजूदा कार्यकाल फरवरी 2027 तक पूरा करेंगे, लेकिन इसके बाद चेयरमैन पद के लिए अपना नाम आगे नहीं रखेंगे। चंद्रशेखरन को तीसरी बार चेयरमैन बनाए जाने को लेकर पहले चर्चा शुरू हुई थी। टाटा ट्रस्ट से जुड़े प्रमुख ट्रस्टों की तरफ से उनके अगले कार्यकाल की सिफारिश भी की गई थी, लेकिन बोर्ड में इस पर पूरी सहमति नहीं बन सकी और मामला आगे नहीं बढ़ पाया। इसके बाद चंद्रशेखरन ने खुद को अगली पारी की दौड़ से अलग कर लिया। हालांकि उन्होंने अपने फैसले की वजह के तौर पर किसी व्यक्ति या किसी विवाद का नाम नहीं लिया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में टाटा सन्स की रणनीति, बढ़ते कर्ज, संभावित लिस्टिंग और कुछ बड़े निवेशकों को लेकर अलग चिंताओं का जिक्र जरूर किया गया है। यानी अंदर खाने क्या हुआ, इसकी पूरी तस्वीर अभी साफ नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं 18 अगस्त की एजीएम की, क्योंकि टाटा सन्स की एनुअल जनरल मीटिंग यानी एजीएम इस पूरे मामले में अहम मानी जा रही है। और टाटा ट्रस्ट की टाटा सन्स में बड़ी हिस्सेदारी है और इसलिए नेतृत्व और बोर्ड से जुड़े फैसलों में ट्रस्ट की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि एजीएम के बाद टाटा सन्स के भविष्य और नेतृत्व को लेकर क्या संकेत मिलते हैं। लेकिन इस बीच ये समझना भी जरूरी है कि एन चंद्रशेखरन आखिर है कौन। तमिलनाडु के एक किसान परिवार से आने वाले चंद्रशेखरन ने 1987 में टीसीएस से अपना करियर शुरू किया था। 2009 में वे टीसीएस के सीईओ और एमडी बने और फिर 2017 में टाटा सन्स की कमान संभाली। खास बात यह है कि वे टाटा परिवार से बाहर के पहले चेयरमैन बने। उनके कार्यकाल में टाटा ग्रुप ने कई बड़े दांव खेले। एयर इंडिया का अधिग्रहण, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिक्स में निवेश, इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी कारोबार और डिजिटल बिजनेस का विस्तार। यानी चंद्रशेखरन के दौर में टाटा ने पारंपरिक कारोबार से आगे निकलकर भविष्य के सेक्टर्स में बड़ा निवेश किया। लेकिन बड़े निवेश के साथ बड़ी चुनौतियां भी आई। एयर इंडिया समेत नए कारोबारों में भारी पूंजी लगानी पड़ी। टाटा सन्स की संभावित लिस्टिंग को लेकर भी लंबे समय से चर्चा होती रही। वहीं ग्रुप की पूंजी, निवेश और भविष्य की रणनीति को लेकर भी सवाल उठते रहे। यानी चंद्रशेखरन के सामने सिर्फ टाटा को बढ़ाने की चुनौती नहीं थी, बल्कि इन बड़े निवेशकों को लंबे समय में मुनाफे और वैल्यू में बदलने की चुनौती भी थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि उनके बाद कौन। तो आपको बता दें कि अभी उत्तराधिकारी का नाम तय नहीं हुआ है, लेकिन अगला चेयरमैन सिर्फ टाटा सन्स का नेतृत्व नहीं करेगा, बल्कि टाटा ग्रुप के अगले दशक की दिशा तय करेगा। और क्या अगला नेतृत्व सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, टेक्नोलॉजी और एयरलाइन जैसे नए कारोबारों में निवेश जारी रखेगा, या फिर टाटा ग्रुप अब अपने निवेश और पूंजी को लेकर ज्यादा सतर्क रणनीति अपनाएगा? यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा बदलाव है, क्योंकि एन चंद्रशेखरन का कार्यकाल फरवरी 2027 तक है, लेकिन टाटा की अगली कहानी अभी से लिखी जा रही है। 40 साल टाटा ग्रुप को देने वाले चंद्रशेखरन की अगली पारी भले ही खत्म होने वाली हो, लेकिन अब सबकी नजर उस एक सवाल पर है, टाटा की अगली कमान किसके हाथ जाएगी? आपको क्या लगता है, टाटा के अगले चेयरमैन को ग्रुप को तेजी से नए कारोबारों की तरफ ले जाना चाहिए या पहले मौजूदा निवेशों पर फोकस करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।